नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा। पिछले 5-7 दिनों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो इकोसिस्टम पिछले 75 साल से काम कर रहा है। और घटनाएं क्या हैं? राहुल गांधी का अपोजिशन लीडर बन जाना, नुपुर शर्मा का वनवास से बाहर आना और नरेंद्र मोदी जो अब तक करते रहे हैं, शायद उनको समझ आ गया है कि जो 10 साल उन्होंने सबका साथ और सबका विकास उसमें विश्वास भी जोड़ दिया था, तो इस तरह के जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी का था, जो वो कार्य करना चाहते थे, वो उन्होंने किया भी। लेकिन 240 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी के दिल पर घाव कर गया है और 99 का आंकड़ा राहुल गांधी को प्रफुल्लित कर गया है। और इसीलिए राहुल गांधी यानी कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो हिंदू विरोध, सनातन विरोध इनकी जड़ों में था, उसकी फुलवारी उगा रहे हैं राहुल गांधी। पहले संसद में बयान दिया, हिंदुओं के विरोध में बयान दिया, फिर हिंदुओं के विरोध में बयान देने के बाद कहा कि बीजेपी वाले हिंदू। तो राहुल गांधी ये जो 240 सीट हिंदुओं ने ही दी हैं भाजपा को, और जितने करोड़ वोट मिले हैं वो हिंदू ही हैं। अगर वो हिंसक बन जाएं, उनमें से 1% भी अगर हिंसक बन जाएं या हिंसक होते तो तुम्हें 9 के आंकड़े पर ले आते, 10 का अंक भी पार नहीं होता। जो तुम सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में कह रहे हो कि हिंदू हिंसक होता है, तो ये तो राहुल गांधी की छोटी सी कथा का विश्लेषण था। अब बात नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा एक आयोजन में आई हुई थी, 2 साल के बाद अपने वनवास को तोड़कर आई थी। अपने सुरक्षा घेरे का उन्होंने जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी के लिए, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसकी पीड़ा नुपुर शर्मा के लफ्जों में साफ झलक रही थी। तो नुपुर शर्मा का दर्द कौन समझेगा? नुपुर शर्मा जो वनवास काट रही हैं 2 साल से, भाजपा ने भले ही उन्हें सिक्योरिटी दे रखी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो लिबर्टी की जिंदगी कहता है। तो लिबर्टी तो नुपुर शर्मा को नहीं मिल रही थी। किस लिए नहीं मिल रही थी? क्यों नहीं मिल रही थी? नुपुर शर्मा का वो दर्द सनातन का दर्द है। 1000 साल की गुलामी सनातन के खून में बसी है। शायद वो कीटाणु अभी खत्म नहीं हुए। जो गुलामी 1000 साल से सनातनी हिंदू करता आया है, भले ही नरेंद्र मोदी ने इन्हें उबारने की कोशिश की, लेकिन वो सनातनी हिंदू आज भी सोया हुआ है। वोट देने नहीं गया, नोटा का बटन दबाया और जातियों में बट गया। तो यही जातियां जो अपने आप को जातिवादी लीडर समझते हैं, अगर उनका धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का पोस्टर, बैनर कहां पर टांगोगे? अगर धर्म बचेगा तो तुम्हारी जाति भी बचेगी। झारखंड हाईकोर्ट कह चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है, ईसाई मशीनरी काम कर रही है, बांग्लादेशी मशीनरी काम कर रही है, कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो कन्वर्ट किसे कराया जा रहा है?
जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसको कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो ये जातिवादी लीडर क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद करते? सनातन के नाम पर सो रहे हो तो जातिवाद के नाम पर तो जागो। तुम्हारी दलित जाति को, गरीब जाति को, पिछड़ी जाति को कन्वर्जन हो रहा है, तो जातिवादी लीडर अब क्यों सो रहे हैं? तो यही दर्द नुपुर शर्मा का भी था। उन्होंने सत्य बोला, परिणाम भुगतना पड़ा, 2 साल से वनवास में हैं। ये भाजपा के लिए भी कलंक है, चाणक्य के लिए भी कलंक है कि अपनी कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी में रखा गया है, नजर बंद करके रखा गया है। तो क्या भाजपा अब सुधरेगी? ये जो नरेंद्र मोदी एक बार स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी 2024 में आपने झोला नहीं उठाया, तो क्या अब झोला आप इनको पकड़ाओगे जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं? संसद में तो बोल चुके हो, लेकिन अब बोलने का टाइम चला गया, अब करने की बारी है। जितने भी केसेस, खुलकर बोलिए, जितने भी केसेस राहुल गांधी पर हो या किसी अन्य पर हो, इकट्ठे इनकी सुनवाई करवाइए। अगर सजा मिलती है तो तुरंत से पहले करवाइए। क्यों इन्हें बोलने का मौका दे रहे हो? ये जड़ से फूल तक बन चुके हैं हिंदुओं का विरोध कर करके। जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, सनातन द्रोही रही है। इंदिरा गांधी ने 1966 में संसद के बाहर संतों पर गोली चलवाई थी, गौ रक्षा आंदोलन में चलवाई थी, लेकिन आज की पीढ़ी को नहीं पता। वो इतिहास कौन पढ़ाएगा? गुरुकुल की परंपरा खत्म हो चुकी है, उसे कौन बढ़ाएगा? नरेंद्र मोदी जी, आपको जनधन खाते खुलवाने के लिए किसी ने नहीं कहा था, उज्ज्वला का सिलेंडर देने के लिए किसी ने नहीं कहा था, गरीबों को मकान देने के लिए किसी ने नहीं कहा था, लेकिन आपकी योजनाएं थी, अच्छी थी, लेकिन आपने गलत निर्णय लिए। जिसकी 2 संतान थी, जिसकी 2 संतान हैं, सबसे पहले उज्ज्वला सिलेंडर उनको पहुंचाया जाता। जिसकी 2 संतान हैं, मकान उन्हें दिए जाते। क्यों आपने 5-5, 10-10 बच्चों वालों को मकान भी दिए, जनधन खातों में पैसे भी दिए, सिलेंडर भी दिए? किस लिए? आपकी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन फेल हो गई। आपको चाहिए था, जो आपकी योजनाएं हैं, जिसकी 2 संतान हो, योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा। आज से लागू कर दीजिए। जो आपने स्वास्थ्य कार्ड बनवाए हैं, वो लाभ 10-10 बच्चों वाले ले रहे हैं। जिनकी 1 संतान है, जिनकी 2 संतान है, ये लाभ उनको मिलना चाहिए था। तो आप फकीर तो हो, लेकिन अब झोला उनको पकड़ाने की तैयारी करो। सबका साथ, सबका विकास करके देख लिया, 240 पर आ गए। 240 में भी 40 सीटें वो हैं जो तुम पिछली बार नहीं जीते थे। कायदे से तुम्हारी सीटें 200 ही हैं। अगर उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना ऐसी जगह से तुम्हें सीटें नहीं आती, तो तुम 200 के आसपास झूल रहे होते। तो नरेंद्र मोदी जी, आपका वोटर, आपका सनातनी आपसे चाहता है, कुछ रिफॉर्म करो, कुछ ऐसा प्रयास करो जिनका साथ उनका विकास, और यही होगा सफल प्रयास। तो योजनाएं ऐसी लागू करो जो उन लोगों के हित में हो, सनातनियों के हित में हो। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट आपको अड़ंगा नहीं लगाने वाला। योजनाएं बनाइए, 1 बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए, हद करे तो 3 बच्चों के लिए,
लेकिन 5 बच्चे जिनके हैं, 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, योजनाओं का लाभ तो वो उठा रहे हैं। फिर भी आपको झुंझुना दिखा दिया कि हम वोट नहीं देंगे। खुलकर बोल रहे हैं मुसलमानों ने बदला लिया है, भाजपा से बदला लिया है। तो आप अब भी संभल सकते हैं, अपनी योजनाएं अपने तरीके से लगाइए। यूसीसी का कानून आप नहीं बना सकते तो 10 साल से क्यों सो रहे थे? 10 साल में बना लिया होता। अब आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पास भी बैसाखी हैं, 2 बड़ी बैसाखी हैं, कहां तक उनको मनाओगे? लेकिन जो आप बोलते थे 10 साल ट्रेलर है, अब पिक्चर दिखाओगे तो पिक्चर ऐसी दिखाना जो ट्रेलर फेल हो जाए, पिक्चर ऐसी दिखाना जो सनातनियों के काम आए। ऐसी पिक्चर देखना चाहता है आपका वोटर जिसने आपको 240 दिया है वो आपको 340 भी देगा, वो आपको 400 पार भी करेगा, लेकिन उनके लिए काम भी कीजिए। अटल बिहारी ने भी परमाणु का कार्यक्रम जो चलाया था, अमेरिका ने बैन लगा दिया था, लेकिन अटल बिहारी रुके नहीं थे। परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया था। भले ही उनकी सरकार में भी कितने दल शामिल थे, अटल बिहारी भी झुके नहीं थे। तो आपको ये चाहिए, जब अटल बिहारी अमेरिका से नहीं झुके, कांग्रेस से नहीं झुके, तो आपने ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई? आप 10 साल शासन में रहे, अपने बल पर रहे, यूसीसी लाए होते, वक्फ बोर्ड खत्म किया होता, जनसंख्या नियंत्रण किया होता। लेकिन अब कैसे करोगे? अब भी कर सकते हो। आप जो कहते हो भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे पूरे विश्व में, किसके लिए बनाओगे? जब आप इन सनातनियों के लिए तीसरी अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हो तो ये आपसे अर्थव्यवस्था की उम्मीद नहीं रखते। एक रेडी पटरी वाला, उसको तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको तुम्हारा मकान चाहिए, उसको तुम्हारा सिलेंडर चाहिए, उसको सनातन धर्म चाहिए। उसके लिए कार्य कीजिए, योजना लाइए, 2 बच्चों की, दलितों के लिए लाइए, पिछड़ों के लिए लाइए, लेकिन औरों के लिए मत लाइए। भारत मजबूत किसके लिए बनना चाहिए, इस पर काम कीजिए। जो भारत को खोखला कर रहे हैं उनके लिए मत कीजिए। अगर राहुल गांधी आज सत्ता में आ जाते, अपोजिशन आज सत्ता में आ जाता, तो आपने जो कार्य किए हैं 10 साल में उसको तो वो खत्म कर देते, फिर आप दोबारा आते, फिर से शुरुआत करते। तो ऐसा कार्य मत कीजिए कि वो लोग कभी भी सत्ता में आए। सत्ता में बने रहिए, लेकिन झोला उनके हाथ में दीजिए और कहिए जाइए। फकीर हो, लेकिन आप मत उठाओ झोला, अपने आप को कामगार मत को। आपने काम बहुत कर लिया, लेकिन अब जो आपको पिक्चर दिखानी है वो असली पिक्चर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।